आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में लिखा गया है। वो व्यक्ति बहुत नामी व्यक्ति है। नामी मींस मानो यूं समझो कि कोटद्वार में उसको बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सब जानता है, मानो, या फिर उत्तराखंड में उसे बच्चे से लेकर बूढ़ा तक हर एक व्यक्ति जानता है। इतना फेमस व्यक्ति वो है, लेकिन बदनाम है। क्या है? वो फेमस है, सब उसे जानते हैं, सब उसका नाम जानते हैं, सब उसका काम जानते हैं, लेकिन वो बदनाम है। बदनाम समझते हैं मेरी बात को? वो बहुत अमीर है, बहुत अधिक अमीर। उसके लिखे धनी मीन्स अमीर है, रिच मैन है, लेकिन अंदर से खोखला है। क्या है? खोखला है। उसके पास उसकी मेज में भोजन वस्तुएं बहुत हैं, बहुत भोजन वस्तुएं हैं, लेकिन अंदर से वो मानो भूखा है। वो बहुत पैसे वाला है, लेकिन उसके साथ में खड़ा होने वाला एक भी प्रियजन नहीं है, एक भी दोस्त नहीं है। सब जानते हैं उसको, सब डरते हैं उससे, कांपते हैं सब लोग, डरते हैं उससे। सब उसको देखना भी पसंद नहीं करता कोई। ऐसा व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जानते हैं कौन है वो व्यक्ति? कोई अंदाजा लगा सकता है? मत्ती और पौलुस और लगाओ लगाओ, थोड़ा अंदाजा लगाओ किसके विषय में बात कर रहा हूं। जकरिया और जी, कोई बात नहीं, हम तो आपस में बातचीत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी छोड़ दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई है किसी के पास एग्जांपल? फिरौन, वो धनी है, लेकिन उसका मित्र कोई नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? है मत्ती, वो बहुत नामी है, लेकिन बदनाम है। उसके पास सब कुछ है, खाने के लिए घर है, एवरीथिंग जो कुछ इस संसार में चाहिए उसके पास है, लेकिन अंदर से वो भूखा है। कौन? जोर से बोलो। जक्कई। क्या नाम है? जक्कई। जोर से बोलेंगे, जक्कई। जी, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय मेरे साथ में निकाल लेंगे और कोई भाई माइक लेके पढ़ेगा। भाई गौतम आगे आएंगे और मेरे साथ में जरा पढ़ने में मेरी मदद करेंगे माइक के साथ में। 19 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। जिसके पास बाइबल है वो खोल सकता है, जिसके पास नहीं है वो मोबाइल में खोल सकता है, और जिसके पास मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल में बाइबल नहीं है, तो सुन सकता है। जी। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। 1 से और 10 पद तक हम आज पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे, इस कहानी को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह यरीहो नगर में प्रवेश करके जा रहा था। कौन? यीशु मसीह। ये किसके विषय में लिखा है? यीशु मसीह के विषय में लिखा है। यीशु मसीह और उसके चेले यरीहो नगर में प्रवेश करके कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे कोटद्वार से यहां आने के लिए मोटर ढंग से होते हुए आना पड़ता है, ऐसे ही एक जगह बीच में, यीशु मसीह के रास्ते में एक जगह है बीच में, वो है यरीहो। और उस यरीहो नगर से यीशु मसीह जा रहे हैं। जी, आगे। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था। एक जक्कई नामक एक मनुष्य था उस नगर में, उस यरीहो नगर में। मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने ताकि आपको आज के बाद इसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको याद हो जाए। समझ रहे हैं? ओके। उस नगर में, उस यरीहो नगर में एक व्यक्ति था और उसका नाम क्या था? जक्कई। जोर से कहें, जक्कई उसका नाम था। जी। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। जो क्या था? चुंगी। अब चुंगी क्या होती है? चुंगी होती है टैक्स। ठीक है, टैक्स समझते हैं ना आप लोग? टैक्स
टैक्स को कहते हैं चुंगी। अब वो क्या है, चुंगी लेने वाला था, उसका काम क्या था, चुंगी लेना, मीन्स टैक्स कलेक्ट करना उसका काम था। एक तरीके से यदि देखें कि जब अंग्रेज इंडिया में थे तो वो लोग क्या करते थे, कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे इंडियन लोगों से। ऐसे यहां पर है कि रोमी गवर्नमेंट है वहां पे, और रोमी गवर्नमेंट जो है यहूदियों से टैक्स क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही, कर ले रही है, और उसका ये एक कर्मचारी है, टैक्स लेने वाला है, लोगों से क्या करता है, टैक्स लेता है। और क्या है आगे, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। हाँ, चुंगी तो लेना छोटी बात हो गई, ये उनका भी क्या था, सरदार था, मीन्स बॉस था ये। और इसके पीछे, इसके साथ में हो सकता है 100 चुंगी लेने वाले हो सकता है 200 चुंगी लेने वाले हों। ये उनका क्या था, सरदार था, मीन्स नामी व्यक्ति तो था, ये सरदार था ये उनका। आगे क्या लिखा है भाई, और धनी था। और क्या था, धनी था। ये बहुत अमीर, धनी जब बाइबल में लिखा जाता है मीन्स वो बहुत ज्यादा अंबानी है, बहुत ज्यादा अमीर है, यूं समझ लीजिए आप। वो सबसे ज्यादा अमीर है इस नगर में, यरीहो नगर में। और अमीर ही नहीं, वो सरदार है किनका, चुंगी लेने वालों का। मीन्स उसने 100 लोग लगा रखे हैं कि तुम क्या करोगे, पूरे नगर में जाओगे और लोगों से पैसा वसूल करोगे। आपने टीवी में देखा होगा, हफ्ता लेते हैं गुंडे लोग, हफ्ता वसूली करते हैं, देखा, कितनों ने देखा टीवी में, है ना। तो ऐसे ये व्यक्ति है, ये क्या करता है, ये वसूली करता है लोगों से, बिना बात की वसूली। ये लोगों से पैसे लिया करता है कि पैसे दो भाई, ये हमारे गवर्नमेंट को जाएगा, पैसे दो। अब गवर्नमेंट ले रही है 1 रुपए और ये ले रहा है 5 रुपए। समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं गवर्नमेंट हूं, सपोज इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर रोमी गवर्नमेंट जो यहां पर है, उन्होंने कहा कि भाई 1 रुपए टैक्स देगा हर एक आदमी, जैसे हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, वैसे ही वहां पर था 1 रुपए टैक्स, मानो 1 रुपए टैक्स देना है हर एक आदमी ने। अब ये चुंगी लेने वाला जो जक्कई है, ये जब लोगों के पास अपनी टीम को भेजता है तो ये 1 रुपए नहीं लेता, ये कितने लेता है, किसी से 5 रुपए, किसी से 10 रुपए, किसी से 2 रुपए, किसी से 20 रुपए। और कैसे लेता है, कई बार उन्हें डरा धमका के, कई बार उनके साथ में धोखाधड़ी करके, अलग अलग पैतरे अपनाकर ये उनसे क्या करता है, टैक्स को वसूला करता है, उनसे पैसे लिया करता है। अब गवर्नमेंट को दे रहा है 1 रुपए और बाकी रुपए अपनी जेब में, और इस कारण वो क्या हो गया, धनी हो गया, अमीर हो गया, और सरदार भी बन बैठा। तो ये चुंगी लेने वाला जक्कई, टैक्स कलेक्टर, ये टैक्स को क्या कर रहा है, ले रहा, कर ले रहा है लोगों से, और नॉर्मल टैक्स नहीं ले रहा, अतिरिक्त ले रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स लोगों से ले रहा है। जैसे हार्दिक से मैंने 10 रुपए लेने हैं टैक्स, लेकिन मैं उससे 10 नहीं ले रहा हूं, क्योंकि 10 तो मुझे आगे देने हैं, अब मैं उससे 20 ले रहा हूं, 10 मैं आगे दूंगा और 10 अपनी जेब में रखूंगा। ये कर रहा है कौन, ये चुंगी लेने वाला जक्कई। आगे पढ़ेंगे जी भाई। वह यीशु को देखना चाहता था। बस इसके पास सब है, इसके पास फोर्स है, इसके पास ताकत है, इसके पास पैसा है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन इसके पास इज्जत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये बदनाम है, लोगों की नजरों में एक गिरा हुआ व्यक्ति है, सब है इसके पास, इसने कैसे भी कमाया, लेकिन कमाया है, इसके पास धन दौलत है, ये चाहो तो पूरे नगर को खरीद सकता है, इसके नीचे 100, 150, 200 जितने भी होंगे उतने लोग काम कर रहे हैं, उनको ये सैलरी भी दे रहा होगा, खाने की कोई कमी नहीं है, नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी किस चीज की है, इज्जत की। इसके पास क्या नहीं है, हां, लोगों की नजरों में इस व्यक्ति की कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इससे बात नहीं करना चाहता, कोई इसके घर जाना पसंद नहीं कर रहा। यह सबकी दृष्टि में एक पापी व्यक्ति है, एक गुनहगार व्यक्ति है।
ये गुनहगार है, ये पापी है, ये खराब है, ये हमसे लूटता है, ये हमारे हमारे विरोध में काम करता है, और इसलिए उसकी कोई समाज में कोई इज्जत नहीं। अगर वो किसी को पूजा पाठ करते हैं ना घरों में, अगर वो किसी को अपने घर में यदि पूजा पाठ करवाने के लिए भी बुलाना चाह रहा है, तो जो शास्त्री जी हैं वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, नहीं तेरे घर में मैं कभी भी नहीं आऊंगा, हो ही नहीं सकता। वो आना ही नहीं चाहते उसके घर में। जहां पर यदि ये जकई बैठा है तो लोग बहुत दूर से ही निकल रहे हैं, क्योंकि कोई इसे पसंद नहीं करता, कोई इससे बात करना नहीं चाहता। ये खोखला है अंदर से, समझ रहे हैं मेरी बात को? इसके पास सब है बाहर से, इसके पास बंगला है, इसके पास गाड़ियां हैं, इसके पास नौकर चाकर हैं, इसके पास धन दौलत है, इसके पास सोना चांदी हीरा मोती सब है, सब कुछ इस धरती में जीने के लिए जो कुछ चाहिए इसके पास है। इसके बच्चे हैं, इसकी बीवी है, इसके लिए सब कुछ है, पर्याप्त है। लेकिन ये अंदर से क्या है? खोखला है, क्योंकि 10 लोगों में से 9 लोग इसके विरोध में हैं। इसके लिए बातें बनाते हैं कि ये गलत व्यक्ति है, ये पापी व्यक्ति है, ये गुनहगार व्यक्ति है। और इसके मन में एक बात थी, क्योंकि आज तक किसी भी धार्मिक व्यक्ति ने इससे कभी बात नहीं की, इसके कभी पास नहीं गया, इसके घर में तो बहुत दूर की बात है, इससे बात भी नहीं की होगी, क्योंकि उस समय जो धर्मी लोग होते थे वो पापी लोगों की बिल्कुल भी संगति नहीं करते थे, उन्हें तुच्छ समझते थे, उनके सामने भी नहीं जाया करते थे। इसलिए इसके मन में एक इच्छा थी, क्योंकि इसने यीशु के बारे में सुना था कि यीशु एक ऐसा व्यक्ति है जो पापियों को गले लगाता है। यीशु एक ऐसा व्यक्ति है जो गलत लोगों को अपने गले से लगा देता है। इसने सुना हुआ है। अब इसके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी उस यीशु को देखना है। ऐसा भला व्यक्ति कौन होगा, मुझे भी उसे देखना है। अरे इतने शास्त्री हैं, इतने फरीसी हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये कभी भी किसी पापी के पास नहीं जाते, किसी छोटे व्यक्ति के पास नहीं जाते, इनको तुच्छ समझते हैं। लेकिन ये यीशु कौन है जो ये जगह जगह जाकर, छोटे छोटे लोगों के पास जाकर, पापियों के पास जाकर, गुनहगारों के पास जाकर उनके साथ में बैठता है, उनको अपने गले लगाता है। ये कौन है यीशु? और वो कह रहा है कि वो उसे देखना चाहता था। इसके मन में ये जिज्ञासा हुई कि मैं भी उस यीशु को देखूंगा। आगे पढ़िए। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है जी, परंतु भीड़ के कारण हाँ देख न सकता यीशु था। मसीह जब चलते थे तो उनके साथ में 10-12 लोग नहीं रहते थे, 12 तो उनके चेले थे, 70 उनके और चेले थे, और उसके बाद भीड़ थी। तो जब यीशु चलते थे तो उनके साथ में मिनिमम 5000 लोग तो चलते ही चलते थे। तो भीड़ बहुत थी, और ये जकई के मन में इच्छा हुई कि मुझे तो इस यीशु को देखना है, क्योंकि आज ये हमारे नगर से होके जा रहा है। अब इसको तो परमिशन नहीं है कि ये किसी धार्मिक गुरु के पास चला जाए, क्योंकि इसे तो बाहर निकाला जाएगा उसी समय। लेकिन आज इसके मन में है कि आज यीशु इस रास्ते से जा रहे हैं, मैं आज देखूंगा यीशु कौन है। जी आगे। परंतु भीड़ के कारण, हाँ, लेकिन भीड़ इतनी थी कि ये जकई यीशु को नहीं देख पा रहा। बहुत भीड़ है, 5000 लोगों की भीड़ है, और वो सबसे पीछे, क्योंकि वो बीच में भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो नाटा था। नहीं नहीं नहीं, आप पहले ज्यादा पहुंच गए आगे। क्यों नहीं जा सकता वो भीड़ में? पहली बात वो पापी है, दूसरी बात बदनाम है। वो कोई उसे अपने बगल में खड़ा नहीं होने देगा। उसे बोलेंगे चल 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 तू निकल यहां से। वो पापी व्यक्ति है, इसलिए वो भीड़ से नहीं जा सकता, वो दूर रहता है भीड़ से। भीड़ के पास जाएगा तो क्या पता भीड़ उसे मार दे। पता नहीं कितने लोगों का पैसा उसने लूट के खाया होगा, कितने लोगों का फरेब करके उसने खाया होगा पैसा। वो उसे पहचान लेंगे तो वहीं मार देंगे, वहीं उससे पैसा छीनने लग जाएंगे, क्योंकि भीड़ है। इसलिए क्या हुआ कि ये
भीड़ के कारण यीशु को देख ना सका। आगे क्या लिखा भाई? क्योंकि वह नाटा था। हाँ, अब एक और आंसर लिखा है, क्योंकि वह क्या था? छोटा था। हाइट क्या थी उसकी? कम थी। और हाइट कम होने के कारण वो ऐसे उछल भी रहा है, लेकिन उसे यीशु दिखाई नहीं दे रहा। जी आगे पढ़ेंगे। तब उसको देखने के लिए, अब उस यीशु को देखने के लिए, जिसके बारे में इसने चर्चा सुनी थी, उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर, आगे क्या करके? दौड़कर, हाँ, क्या? दौड़कर। कितना भूखा है ना, सोचो। क्या? कितना भूखा है ये। इसके पास सब कुछ है, खाने के लिए भी है, सब कुछ है, लेकिन ये इतना भूखा है कि यीशु को देखने के लिए ये 5000 की भीड़ से तेज दौड़ा। क्या लिखा है? दौड़कर। क्या लिखा है? दौड़कर। दौड़कर। इतना भूखा है ये व्यक्ति। ये जक्कई के पास सब है, लेकिन ये अंदर से क्या है? खोखला है। और उस खोखलेपन को भरने के लिए आज ये यीशु को देखना चाहता है, और यीशु को ही नहीं, ये दौड़कर उस सारी भीड़ से क्या हो गया? आगे निकला। क्या लिखा है भाई? तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। अब देखो, वो आगे तो दौड़ा, लेकिन किसी के घर के छत पे नहीं चढ़ पाया। वो दौड़ा आगे, रास्ते के आसपास दीवारें भी होती हैं, उस दीवार पे नहीं चढ़ पाया। जानते हैं क्यों? पहला कारण, बदनाम है। दूसरा कारण, कोई उसे घर में घुसने नहीं देगा। तीसरा कारण, शायद उनका कर्जा देना हो या फिर उनके पैसे लूटे हुए हो इसने। ये कहां चढ़ा? पेड़ पर। वो भी ऐसे पेड़ पर नहीं जो सूखा हुआ हो, या ऐसे पेड़ पर नहीं जिस पर पत्ते ना हो ताकि वो आसानी से देख दे यीशु को। नहीं। कौन से पेड़ पर? गुलर के पेड़ पर। गुलर के लिखा है उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और बहुत घना वो होता है। यानी कि जब जक्कई वहां चढ़ा तो जक्कई को कोई नहीं देख सकता था। वो वहां मानो छिप रखा था। क्या था? छिप रखा था कि मुझे ये जो भीड़ आ रही है ये न देख पाए, क्योंकि बदनाम है। और वो छिप गया उस गुलर के उन पत्तों के अंदर छिप गया ताकि उसे कोई देख न सके, और मैं चुपके से उस दयालु यीशु को, उस अनुग्रहकारी यीशु को, उस पापियों को गले लगाने वाले यीशु को मैं देख लूं। बस उसकी तमन्ना केवल ये थी। वो ये नहीं चाहता था कि मेरा जीवन बदल जाए, वो कुछ नहीं चाहता था। उसकी इच्छा केवल इतनी थी कि मैं उस प्रेम करने वाले यीशु को एक बार देख लूं। और इसलिए वो छिप गया उस गुलर के पेड़ में, उन पत्तों के अंदर। और मैं सोचता हूं केवल एक आंख ऐसे करके वो देख रहा होगा नीचे कि कौन होगा वो यीशु। आगे क्या लिखा भाई? क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हाँ, क्योंकि यीशु ने उसी मार्ग से जाना था, इसलिए वो पहले ही पेड़ में चढ़ गया। आगे क्या लिखा? जब यीशु उस जगह पहुंचा, अब यीशु अपने चेलों के साथ में, भीड़ के साथ में चल रहे हैं, और यीशु ठीक उसी पेड़ के नीचे पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उससे और कहा, यीशु जा रहे हैं, और ठीक उस पेड़ के नीचे यीशु रुक गए। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु रुक गए तो सारी भीड़ भी क्या हो गई? रुक गई। अब सारी भीड़ देख रही है, इसका मतलब कोई चंगा होने वाला है। यीशु मसीह रुक गए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है। कोई बीमारी से चंगा होने वाला है, या फिर यीशु मसीह यहां से कुछ संदेश अब देने वाले हैं, या फिर यीशु मसीह अब यहां से बैक होने वाले हैं, मुड़ने वाले हैं। सारी परिस्थितियां यही कह रही थी। लेकिन यीशु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो क्या करता है? क्या लिखा? तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ, सीधे यीशु मसीह ने उस पेड़ की ओर देखा, और पेड़ की ओर ही नहीं, उसने सीधे उस जक्कई को देखा जो पत्तों के अंदर क्या था? छिपा हुआ था। वहां सीधे यीशु की नजर गई।
क्योंकि यीशु सब जानते हैं, यीशु से कुछ नहीं छिपा। जक्कई जब पैदा भी नहीं हुआ होगा तब भी यीशु उसे जानते हैं। जब जक्कई ने हार्दिक को लूटा होगा तब भी यीशु उसे जानते हैं। परमेश्वर उसके बारे में सब जानते हैं। उसने कितना लिया, कितना आगे दिया, कितना अपनी जेब में रखा, किससे लिया, किसके साथ में झूठ बोला, किसके साथ में फरेब किया, वो सब क्या करता है, जानता है। लेकिन खुशखबरी पता ये है, हमारा यीशु दोष नहीं लगाता है। हालेलुया। वो सब जानता है, उसे पता है, लेकिन वो दोष नहीं लगाता। दोष आप और मैं लगाते हैं, हम दोष लगाते हैं। कई बार मेरे अंदर कमियां होंगी तो कलीसिया बोलेगी ये पास्टर तो ऐसा है, ये पास्टर तो वैसा है। कई बार कलीसिया के लोगों के अंदर कमी होगी तो शायद मैं बोलूंगा अरे ये बच्चा ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। लेकिन हमारा यीशु प्रेम करने वाला है और वो कभी किसी पर दोष नहीं लगाता। वो किसी के पापों को नहीं गिनवाता कि बेटा तूने ये भी किया था, तूने ये भी किया था, तूने ये भी किया था। नहीं, क्योंकि वो सब जानता है। वो पापों को नहीं गिनवाता, वो पापों से छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम दिल्ली मीटिंग में थे, भैया मुझसे रास्ते में कह रहे थे इस बात को, और मैं वहां पर अपनी गवाही को शेयर कर रहा था कि एक समय मेरे जीवन में ऐसा था जब मेरे पास कोई रोजगार नहीं था और मैं अपने दोस्तों के साथ में एक कमरे में रहता था और वहां उनके लिए खाना बनाया करता था। वो नौकरी करते थे, मैं खाना बनाता था। तो जब मीटिंग खत्म हो गई उसके बाद हम लोग, मैं और भैया जब आ रहे थे वहां से गाड़ी में, तो हम लोग उतरे तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, आप जानते हैं पास्टर जी कि जब आपने ये बात बोली तो उसके बाद जब मीटिंग खत्म हो गई तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, यार ये पास्टर ना झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, इसके 1 मिलियन फॉलोअर हैं, ये इतना बड़ा आदमी है, इतने लोग इसे फॉलो करते हैं, ये कैसे किसी के बर्तन धो सकता है, ये कैसे किसी के लिए खाना बना सकता है, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की कमियां गिनाते हैं। हम वो आज मुझे देख रहे हैं कि इसके 1 मिलियन फॉलोअर हैं, लेकिन वो स्ट्रगल तो किसी ने नहीं देखा है ना। स्ट्रगल नहीं देखा, जो हमने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है वो किसी ने नहीं देखा है, वो प्रभु ने देखा है, वो सब जानता है। सो हम क्या करते हैं, गिनाते हैं, दोष लगाते हैं एक दूसरे पे। लेकिन यीशु क्या कर रहा है, यीशु ने उसी पापी को जिससे सब लोग नफरत करते हैं, जो छिपा हुआ है, और यीशु ने दूरबीन लगा के उसी को देख लिया। और देखा ही नहीं, ये नहीं कहा ए पापी व्यक्ति क्यों मुझे देख रहा है वहां से। तूने उतनों के पैसे क्यों नहीं दिए, तूने इतनों को क्यों लूटा, ये नहीं कहा। क्या कहा जी? तो यीशु ने ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा। यीशु ने उससे कहा, यीशु पहली बार उससे मिल रहे हैं, यीशु उसका नाम नहीं जानते आज से पहले, यीशु कभी उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। और उसने जब देखा तो सीधे उसको नाम लेकर बुलाया। क्या लेकर? हे जक्कई, नाम लेकर बुलाया, हे जक्कई। आप जानते हैं, आपको और मुझे परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया है, नाम लेकर के बुलाया है। वो आपके नाम तक को जानता है और उसने आपको नाम लेकर बुलाया है अपने पास में। क्या लिखा? हे जक्कई झट उतरा, नीचे उतरा तुरंत से जी, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और पब्लिक का दिमाग खराब, जितनी पब्लिक थी उन्होंने कहा अरे यार ये तो कैसे हो गया, ये हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, यीशु भविष्यवक्ता है ही नहीं, यीशु परमेश्वर का बेटा है ही नहीं, इसने कैसे उस पापी को कह दिया कि मैं तेरे घर में जाऊंगा, ये तो गुनहगार है, ये तो पापी व्यक्ति है। नहीं, ये तो गलत बात कर दिया आज यीशु ने। और उसमें से जानते कितने ही धर्मी लोग होंगे जो इस आस में रहे होंगे कि आज यीशु को मैं खाना खिलाऊंगा। धर्मी लोग जो रहे होंगे, जो अच्छे लोग रहे होंगे, उन्होंने कहा होगा, वो सोच रहे होंगे। कई लोग यीशु से चिपक के चल रहे होंगे कि आज मैं यीशु को अपने घर में लेकर जाऊंगा, जो धर्मी रहे होंगे।
लेकिन यहां पर एक पापी व्यक्ति है, एक गुनहगार व्यक्ति है, और उससे यीशु कह रहे हैं, हे पापी व्यक्ति, झट उतरा। ऐसा कहा? क्या कहा? हे जक्कई, तुरंत से नीचे आ और क्या कर? क्यों नीचे उतरा? मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पापी और धर्मी में कोई भेदभाव नहीं किया। वो तो आए ही पापियों के लिए था, और उसने कहा आज मुझे तेरे घर में रहना है। कौन से घर में? कौन से घर में रहना है? उस खोखले घर में आज मुझे रहना है। उस खाली घर में आज मुझे रहना है। आगे लिखा है, जल्दी जी पढ़ेंगे। वो तुरंत उतरा, आनंद से उसे अपने घर ले गया। और क्या हुआ? सारी भीड़ का चेहरा मुरझा गया। सारी भीड़ गुस्से में है, और ये जक्कई पापी ये क्या कर रहे हैं? आनंद। ये जब नीचे उतरा होगा तो ये उछलने लग गया होगा, सबके सामने नाचने लग गया होगा कि आज तो वो व्यक्ति जो पूरे समाज में आज प्रतिष्ठित है, धर्मी है, जिसे कहा जा रहा है कि परमेश्वर का बेटा है, आज वो मुझ जैसे पापी के घर में खाना खाएगा। हालेलुया। और वो आनंदित हुआ, वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि हो सकता है जब से इसने काम करना शुरू किया हो तब से लेकर आज तक कोई पहली बार कोई धर्मी व्यक्ति इसके घर में जा रहा है। पहली बार किसी ने इसे जक्कई करके पुकारा है। नहीं तो लोग कहते थे, ए पापी जक्कई, ये तो पापी व्यक्ति है, चुंगी लेने वाला। उसका नाम ही आगे क्या है? चुंगी लेने वाला। यीशु ने नहीं कहा ए चुंगी लेने वाले नीचे उतरा। यीशु ने कहा ए जक्कई। उसका नाम लेकर यीशु ने बुलाया, उस नाम से नहीं जो समाज ने दिया है। समाज ने क्या नाम दिया था? चुंगी लेने वाला और पापी। उस नाम से नहीं बुलाया यीशु ने। समाज ने जिस नाम को हमें दिया है उस नाम से यीशु नहीं बुलाता। यीशु हमारे नाम से हमें बुलाता है। लिखा है हे जक्कई। आगे क्या लिखा भाई? 7 पद। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे। क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। सबका दिमाग खराब हो गया, सबका मूड खराब हो गया। सब लोग, कुछ लोग मुड़ गए पीछे के लिए, अब चलते हैं यार, अब घर चलते हैं। ये तो यीशु तो बेकार आदमी है, इन्हें तो पापी के घर में जाएगा, वहाँ खाना खाएगा, वो तो हमारे समाज के लायक नहीं है, वो तो बेकार व्यक्ति है, ये चुंगी लेने वाला पापी, ये तो हमारे विरोध में काम करता है, और यीशु उसके साथ में जा रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? सब कुड़कुड़ाने लगे। आगे क्या लिखा है? वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, यीशु तो उस पापी के घर में जा रहा है। ये खुद भी पापी बन जाएगा उसके साथ में रहकर। आगे जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। जी, अब कुछ इस प्रकार से हुआ। जक्कई आनंदित हो गया और दौड़कर अपने घर पहुंच गया। अपने घर पहुंचा और उसने जल्दी जल्दी अपने नौकर चाकरों को, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों से कहा कि जल्दी भोजन तैयार करो, और अच्छे से अच्छा, क्योंकि धनी व्यक्ति है, अच्छे से अच्छा भोजन यीशु के लिए तैयार करो, क्योंकि कौन आ रहा है आज मेरे घर में? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज मेरे घर में आ रहा है। जल्दी से जल्दी अच्छा भोजन तैयार करो। और उन्होंने उसके लिए, यीशु के लिए और उसके चेलों के लिए अच्छे से अच्छा भोजन तैयार किया, और यीशु उसके घर में पहुंच गए। और जब यीशु उसके घर में पहुंचे होंगे, जानते हैं उसने सबसे पहले क्या किया होगा? उसने सबसे पहले यीशु के पैर धोए होंगे, क्योंकि उस समय उनका रिवाज यही था। उन्होंने यीशु के पैर धोए होंगे, यीशु के हाथ धोए होंगे। फिर उन्होंने जो डाइनिंग होगा उसके मुख्य स्थान पर उन्होंने यीशु को बिठाया, और उसके चेले बैठे। बाकी लोग भी बहुत सारे जो यीशु के साथ में चलते थे, कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने वहां खाना भी नहीं खाया होगा। इसकी जात अलग है, ये तो पापी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे भैया, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, यीशु खाने दो, ये तो खुद पापी बन रहा, हम नहीं खाएंगे, हम लग रहे हैं नहीं, हमें इसमें बहुत अंतर है, हम तो उच्च हैं, ये नीच है। इस प्रकार की बातें उस समय भी थी, जो आज समाज में उस समय भी थी। अब कुछ लोगों ने खाना भी नहीं खाया वहां पे, लेकिन यीशु क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। किसके साथ में? हाँ, आप यूं समझ लीजिए कि यीशु यहूदी थे। यहूदी मीन्स बहुत हाई लेवल वाली लोग, और जो जक्कई है पापी, वो बहुत लो लेवल में है।
और इनके बीच में कोई रिलेशन या फिर कुछ नहीं रहता था, एक दूसरे से बात भी नहीं करना, इतना पापी समझते थे। लेकिन आज यीशु क्या है, उनके घर में है। तो हमारे यीशु ने ना ये जात पात का जो सिस्टम है ना, इसे ब्रेक किया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मसीह में जब हम आते हैं तो ये जात पात कुछ नहीं रहता फिर, क्योंकि हमारे यीशु ने नहीं माना इस बात को, तो हमें भी नहीं मानना इस बात को। उसने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया उस फाउंडेशन को जो यहूदियों और पापियों के बीच में थी। यीशु ने उसे तोड़ दिया और यीशु उनके घर में, उनके साथ में बैठकर आज क्या कर रहे हैं? भोजन। और जब उस पापी व्यक्ति ने, उस गुनहगार व्यक्ति ने, उस गलत काम करने वाले व्यक्ति ने इतने प्रेम को देखा कि ये यहूदी होकर, इतना बड़ा व्यक्ति होकर, परमेश्वर का भक्त होकर, एक धर्मी व्यक्ति होकर आज मेरे पापी घर में, मुझ जैसे पापी के घर में भोजन कर रहा है। जब इस प्रेम को उसने देखा और उसने पहचाना कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है। और जब उसने इस बात को पहचाना, जानते हैं वो खुद भी यीशु के साथ में नहीं खा रहा, सामने पे खड़ा हुआ है, और यीशु और उसके चेले, शायद हो सकता है चेलों में से भी कोई खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है, लेकिन यीशु खा रहे हैं। आगे क्या लिखा है? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु। अब जक्कई खड़ा हुआ, और जब जक्कई खड़ा हुआ, वही पापी व्यक्ति जो पहले लोगों को लूटा करता था, वही जो धोखे और फरेब से लोगों से पैसे लूटता था और अमीर बनता था, वही जक्कई आज खड़ा हुआ बीच में, बीच सभा में, और लिखा है हे प्रभु। हे प्रभु। उसने प्रभु कहा। क्या कहा? प्रभु। प्रभु का मतलब होता है मेरे स्वामी। उसने यीशु को उस दिन अपना स्वामी बना लिया, अपना प्रभु बना लिया, अपना मालिक बना लिया, और उसने कहा, हे प्रभु देख, देख प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति 100 करोड़ का मालिक बोल रहा है कि मैं अपनी आधी संपत्ति मीन्स 50 करोड़ की संपत्ति को कंगालों को देता हूं। कंगालों को दे दूंगा। प्रभु, जितने भी हमारे नगर में कंगाल लोग हैं, गरीब लोग हैं, मैं अपनी आधी संपत्ति बेच करके अपने उन कंगाल भाई बहनों को दे दूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने आज यीशु के प्रेम को देखा है। और जब उसने यीशु के प्रेम को देखा तो उसने उस प्रेम को अपने हृदय में अपना लिया। जब मेरा प्रभु जो सर्वशक्तिमान है मुझ जैसे पापी के घर में खाना खा सकता है, यहां मेरे पास आ सकता है हजारों को छोड़कर, तो मैं भी अपनी आधी संपत्ति को बेचकर कंगालों को दे सकता हूं। हालेलुया। उसने प्रभु को नहीं दिया, उसने कंगालों को दिया। किसको? जिसके पास कुछ नहीं था। कंगाल मीन्स बिल्कुल कुछ नहीं वाला व्यक्ति, उसको उसने आधी संपत्ति देने का वादा किया। आगे क्या लिखा है? और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, अन्याय करके, अब उसने अपनी रियल बात को वहां पर यीशु के सामने रखा। इसको अगर सेंटेंस में बना के बोलूं, वो कह रहा है कि प्रभु, मैंने लोगों के साथ में अन्याय किया है, उन कंगालों के साथ में, उन गरीबों के साथ में मैंने अन्याय किया है, उनसे मैंने धन संपत्ति उनकी लूटी है, और लूट करके मैंने इस संपत्ति को, इस घर को या फिर इस सब को बनाया है। इसलिए प्रभु, आज मैं तेरे सम्मुख इस बात को कह रहा हूं कि जो कुछ मैंने इन लोगों से लूट करके बनाया है अपना ये संसार, मैं इसका आधा हिस्सा कंगालों को बांट दूंगा, और जिससे मैंने धोखाधड़ी करके कुछ बातें, कुछ चीजें, कुछ पैसा ले लिया है, मैं वो सब क्या करूंगा? उसे क्या करूंगा? जोर से पढ़िए। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, अन्याय करके मैंने किसी का लिया है, तो उसे चौगुना फेर देता हूं। वही वापस नहीं दूंगा प्रभु, मैं उसका 4 गुना उसे वापस दूंगा। हालेलुया। मैं उसे 4 गुना, मैंने किसी का 100 रुपए लिया है तो मैं उसे 400 रुपए वापस दूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक परिवर्तन उसकी लाइफ में आ गया।
और यीशु ने नहीं कहा, इससे बड़ी बात यह है कि यीशु ने नहीं कहा उससे कि जक्कई बेटा तूने बहुतों का लूटा हुआ है और लूट लूट कर तूने अपना इतना बड़ा महल बनाया है, इसलिए तू क्या कर, इसे बेच और कंगालों को दे दे। नहीं कहा। यीशु ने नहीं कहा कि हे जक्कई तूने बहुत पाप किया अपने जीवन में, बहुत गलत काम किए, नहीं कहा। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन उसकी लाइफ में आया जब उसने सच्चे ईश्वर को देख लिया, जब उसने सच्चे परमेश्वर को देखा, उसके काम को जब उसने देखा, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन उसकी लाइफ में आया। और अपने आप नहीं आया, अपने आप नहीं आया। जानते हैं वो क्या कहता है? हे प्रभु देख। वो डिसीजन लेता है प्रभु के सम्मुख, वो एक निर्णय लेता है प्रभु के सम्मुख कि प्रभु मैंने तुझे पहचान लिया है, अब मैं ये निर्णय ले रहा हूं जीवन में कि मैं आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करूंगा, और जो कुछ मैंने ले लिया है बुरा करके उसे भी मैं चौगुना वापस दे दूंगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन उसकी लाइफ में आया। जानते हैं आप और मैं एक मसीह व्यक्ति हैं, एक जक्कई थे हम लोग भी, बहुतों के साथ में हमने भी धोखा किया था। लेकिन जब यीशु आपके घर में आया, इस वाले घर में, इस वाले घर में, तो ट्रांसफॉर्मेशन होना अति आवश्यक है। यह परिवर्तन होना जरूरी है। जानते हैं क्यों? जब यह परिवर्तन होता है आपकी और मेरी लाइफ में, तब एक सेंटेंस यीशु मसीह ने कहा। जी आगे पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, यीशु ने ये नहीं कहा कि हाँ बेटा तूने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, नहीं। यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर के लोगों ने उद्धार को पा लिया है। अरे लोग उद्धार को पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, और इसके जीवन में उद्धार केवल इसलिए आ गया क्योंकि इसके घर में आज यीशु आ गया। और इसके जीवन में जो परिवर्तन आया, इस परिवर्तन को यीशु ने कहा कि आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, आज ये घर के लोग परमेश्वर की बेटे और बेटी बन गए हैं। आज इस घर के लोग परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन गए हैं। जानते हैं क्यों? क्यों क्यों बने वो? क्यों उद्धार आया उस घर में? हाँ, वो जो परिवर्तन था उसकी लाइफ में, उस परिवर्तन को देखकर यीशु कह रहे हैं कि आज इस घर में क्या है? उद्धार आया है। यदि लाइफ में परिवर्तन नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को? आपने यीशु को जान लिया, आप संडे चर्च आ रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन यदि लाइफ में परिवर्तन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं आया है, तो शायद ये सेंटेंस हम उल्टा पढ़ सकते हैं कि अभी इस घर में उद्धार नहीं आया है। इस घर की बात कर रहे यीशु। यदि ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी लाइफ में, ये आप भले जान सकते हैं। यदि आपको लगा है कि जब से मैं यीशु के पास आया हूं मेरे जीवन में कुछ हलचल है, मेरे जीवन में कुछ बदलाव है, अब गलत काम करने का मन नहीं होता, अब भले कामों को करने का मन होता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में उद्धार आया है। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के साथ में स्वर्ग के राज्य में रहेंगे। और यदि परिवर्तन नहीं है, तो आज आपको जक्कई की तरह एक डिसीजन लेना है। प्रभु मैंने तुझे जाना है, तेरे बारे में सुना है। जो कभी बोल नहीं सकते उनकी जुबान को मैंने खुलते हुए देखा है। प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को मैंने होते हुए देखा है। देख प्रभु, आज मैं ये डिसीजन ले रहा हूं कि मैं आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करूंगा। एक समय की बात है जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, और मेरी संगति भी गलत थी, मेरे मुंह से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें निकला करती थी, दोस्तों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें।
एक दिन मेरा एक दोस्त मेरे साथ में था, मसीह में आने के बाद की बात बता रहा हूं मैं, और हम दोनों रास्ते में जा रहे थे, तो उसने मुझे कुछ अच्छी बातें बोल दी अपने मुंह से, और मैंने भी उससे अच्छी बातें बोल दी। अच्छी बातें समझ रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है। उसने कुछ अच्छी बातें बोली मां बहन के बारे में, और मैंने भी अच्छी बातें बोल दी मां बहन के बारे में। दोस्त दोस्त थे। उसके बाद वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर जाने लगा, और जब मैं रास्ते में था तब प्रभु ने कहा कि तूने जो मुंह से निकाला है वो तेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए था। और मुझे आज भी याद है वो रास्ता, पौड़ी में एजेंसी से और कंडोलिया जाने वाली रोड, और मैं बीच में था जहां पर लाइब्रेरी है, और वहां पर मैंने ये डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं अपने मुंह से कोई भी गंदी बात नहीं निकालूंगा, चाहे कोई मुझे कितनी भी बोल दे, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। और खुदा का धन्यवाद हो, आज 15-16 साल हो गए, मेरे मुंह से कभी भी किसी के लिए कोई गलत बात नहीं निकली है। डिसीजन आपका है, निर्णय आप लेंगे, और जिस घड़ी आपने निर्णय लिया और आपको अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दिया, जैसे आज जक्कई के अंदर है, मीन्स आपके अंदर उद्धार आ गया, मीन्स आपके अंदर प्रभु निवास करने लग गया है, मीन्स आपका हृदय प्रभु का मंदिर बन गया है। वो तो चाहता है, वो तो आज भी आपको और मुझे पुकार पुकार के कहता है कि हे जक्कई, झट नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में रहना है, इस वाले घर में, इस वाले घर में रहना है। यदि आप कहेंगे कि हाँ प्रभु आ मेरे घर में रहे, तो निश्चय आपके जीवन में भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कोई भी धर्मी नहीं है। आखिरी पद पढ़ेंगे हम, फिर समाप्त करेंगे, 10 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। अब जो लोग कुड़कुड़ा रहे थे ना यीशु के साथ में कि पापी के घर में गया है खाना खाने के लिए, अब यीशु ने उनकी ओर देखा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी जक्कई की ओर देखकर जक्कई से बातें हो रही हैं, अब यीशु मसीह ने उस भीड़ की ओर देखा और तब कहा कि मनुष्य का पुत्र, यानी कि यीशु अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं किस लिए आया हूं? खोए हुओं को ढूंढने। ऐसे ही खोए हुए, देख रहे हो तुम लोग उस 5000 की भीड़ को यीशु कह रहे हैं, अपने चेलों से यीशु कह रहे हैं, देख रहे हो तुम लोग ऐसे ही खोए हुए, तब भी पापी नहीं कहा यीशु मसीह ने, वो ऐसे ही खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए मैं आया हूं। और लिखा है और उनका उद्धार करने आया हूं। और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं, इन गलत कामों से उनको छुटकारा देने के लिए आया हूं, इस पाप के बंधन से उन्हें आजाद करने के लिए आया हूं, एक अच्छा लाइफ मैं उन्हें देने के लिए आया हूं। आज के बाद जानते हैं इस जगह की हालत क्या हुई होगी। ये पहले 100 करोड़ का मालिक था, मानो आधी संपत्ति इसने दे दी, अब कितने करोड़ का रहा? 50 करोड़ का। और अब इसने कहा कि मैंने जिनसे लूटा है उनको मैं 4 गुना वापस करूंगा। तब कितना रह गया होगा? क्योंकि सब कुछ तो लूट के बनाया था, कुछ नहीं। उसके बाद ये टैक्स लेने गया होगा, उस दिन उसने उस नौकरी को छोड़ दिया, वहीं उसने रिजाइन लिखा होगा रोमन गवर्नमेंट को कि आज के बाद मैं काम नहीं करूंगा। और न केवल जक्कई ने, बल्कि उसके साथ में जो 100-200 और पापी चुंगी लेने वाले थे, उन सब ने भी कहा होगा जब हमारा सरदार नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। और उस दिन यहां पर सैकड़ों लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ, और उस दिन यहां पर सैकड़ों लोगों के हृदय में यीशु ने निवास किया, और सैकड़ों लोगों के अंदर वो उद्धार आया। अब इस जगह के पास कुछ नहीं है, हो सकता है इसने गाड़ियां बेच के जिनसे ली थी उन्हें वापस कर दी,
इसके पास अब दिखाने के लिए कुछ बहुत अच्छा सूट भी नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आया है लाइफ में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब लूटने वाला नहीं है, अब देने वाला है। तो उसने सब कुछ 4 गुना लोगों को और कंगालों को वापस दे दिया होगा। अब इसके पास हो सकता है केवल एक वक्त की रोटी हो, लेकिन अब इसके पास बहुत ज्यादा इज्जत है। अब सब लोग इसकी तारीफ करते हैं, अब सब लोग इससे मिलते हैं, अब हर कोई इसके घर में जाता है, अब हर कोई इससे मिलता है, बातचीत करता है। अब ये वो चुंगी लेने वाला नहीं है, अब यीशु का ये एक चेला है। अब इसकी इज्जत बहुत बड़ी है। जो बदनाम था अब उसका असली नाम हो गया। उस यरीहो नगर में अब लोग जानने लग गए कि ये जक्कई अब पहले जैसा नहीं रहा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसका जीवन बदल गया है। अब लोग इस पर विश्वास करने लगे। उसके बाद ये कंगाल फिर नहीं रहा होगा, ये फिर से आशीषित हुआ होगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसे सब कुछ फिर से दिया होगा। और हो सकता है इस जक्कई के द्वारा प्रभु ने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया हो सकता है अब ये जक्कई जब जा रहा है तो बीमार चंगे हो रहे होंगे। हो सकता है अब ये जक्कई जब जा रहा है तो ये कंगालों को धन संपत्ति देता चला जा रहा है, उन्हें खाना खिलाता चला जा रहा है, और इसका समाज में एक बहुत अच्छा नाम हो गया है। इस जक्कई का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, इसके हालात परिवर्तित हो गए। लेकिन कब? जब इसने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया प्रभु के सम्मुख। आज ये समय है, यदि आपने इस जक्कई की कहानी को सुना है और आपको लगता है कि आपके जीवन में भी कुछ जक्कई के समान कुछ बातें हैं जो आपको बदनाम कर रही हैं, जो आपके नाम को खराब कर रही हैं, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आज ये समय है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए कि हम अपनी लाइफ में एक डिसीजन लें, एक निर्णय ले प्रभु के सम्मुख कि प्रभु जिस बात के कारण मैं बदनाम हूं उसे आज के बाद मैं नहीं करूंगा।